हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड के माध्यम से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेंगे। उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को सेम क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अर्थात दिस कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर में ये हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप समझने की कोशिश करना जो भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं एक क्लास लूंगा, उस क्लास के अंदर में मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर लूंगा, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर किसी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैं दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा यूजिंग दिस कीवर्ड। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस कीवर्ड का यूज क्या है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, करंट क्लास। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका सेम क्लास होना चाहिए। सेम क्लास मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। आप ये समझो कि जो जब भी आप दिस कीवर्ड यूज करोगे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए तो आपका सेम क्लास होना चाहिए। मतलब कि जो आप क्लास लोगे उसी क्लास के अंदर में आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे दिस कीवर्ड के माध्यम से तो जो आपका दिस कीवर्ड होना चाहिए वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब कि लॉजिक जब भी आप लिखते हो या फिर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करते हो उससे पहले दिस कीवर्ड होना चाहिए। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा और यहाँ भी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना कि जब भी आप दिस कीवर्ड यूज करोगे तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों पॉइंट बताया ना मैंने, इसको मैं देखो एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि मैंने सिंपल एक क्लास लिया, टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, क्लास का जो नेम है सेम क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसे हम लोग फर्स्ट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। मैंने ये सब प्रीवियस वीडियो में बता दिया, अगर आपको पता नहीं है तो एक बार देख लेना। और ये मेरा क्या है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने एक पैरामीटर लिया है। इसको हम फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इस कंस्ट्रक्टर को मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में कॉल करना चाहता हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। तो यहाँ पर हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर में। सेकंड पॉइंट क्या था कि जब भी आप दिस कीवर्ड यूज करोगे तो हम ऐसे कॉल करते हैं, दिस ऐसा लिखोगे और ऐसा लिखोगे और इसके अंदर में ये कौन सा आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट है। एक पैरामीटर पास किया तो यहाँ पर भी आपको एक पैरामीटर पास कर दो। मान लो कि मैंने 10 दिया और ये जो टी है ना, टी स्मॉल होना चाहिए, ये सॉरी, यहाँ का टी, ये जो यहाँ पर है ना दिस का टी, ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलम दे देना। तो ऐसे आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो जैसे ही इसके बाद इसके पास कंपाइलर आएगा तो क्या चेक करेगा कि यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट के पास यहाँ चला जाएगा। ये सब मैं डिटेल्स में प्रैक्टिकल में समझाऊंगा इसी वीडियो में, डोंट वरी। तो ये तो आपने समझा कि दिस कीवर्ड का यूज हम ऐसे करेंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था कि जब भी आप दिस कीवर्ड यूज करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपने कंस्ट्रक्टर लिखा ये ए, तो इसके अंदर में आप जो भी लॉजिक लिखोगे या फिर जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो उस लॉजिक या उस स्टेटमेंट से ऊपर होना चाहिए आपका दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड कहाँ होना चाहिए, आप जो भी लॉजिक या स्टेटमेंट लिखा उसके ऊपर ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर मान लो कि इस दिस कीवर्ड को यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया ऐसा, और यहाँ पर मेरा ऊपर मेरा लॉजिक है स्टेटमेंट है, तो फिर काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा।
तो हमेशा याद रखना फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऊपर लिखेंगे, मतलब कि जैसे कंस्ट्रक्टर आप लिखोगे कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद आपको दिस कीवर्ड लगाना है, तो ही आप उसके नीचे लॉजिक या स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। मतलब कि एक मैंने यही एक दिस कीवर्ड यूज किया, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिया, अब एक और मैं कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर में लेता सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर को भी मैं कॉल करना चाहता, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि यहाँ पर इसी के अंदर में एक और दिस कीवर्ड यूज कर लेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे ऐसा हमने किया। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और उस टाइम में जो भी आपका डाउट होगा, अभी थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो आपको प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं अपना इक्लिप्स ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक, ये मेरा क्या है क्लास, देखो हम लोग मैं प्रैक्टिकल के लिए इक्लिप्स यूज करता हूँ, तो इक्लिप्स इक्लिप्स में क्या होता है ना कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सब आपको क्लास का नेम और ये मेन मेथड्स मिल जाता है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर कैसे पैकेज क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लास क्रिएट करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर लूंगा। मान लो कि कंस्ट्रक्टर कैसे लेते हैं, क्लास नेम मस्ट बी सेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम। ये यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा है, इसके अंदर में मैं प्रिंट कर देता हूँ जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वैसे ही मैं एक और कंस्ट्रक्टर लेने जा रहा हूँ, ऐसा। अब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर पास कर देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि मैंने एक ही आर्गुमेंट लिया, ठीक है। एक और मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक और मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर में पास कर देता हूँ, इंट वाई, ठीक है। अब इसको बोलते हैं सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा क्लास का। तो चलो यहाँ पर मेन मेथड के अंदर में मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एल इक्वल टू न्यू, ऐसा। ये हमने दिस कीवर्ड यूज किया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अब ऐसे रन करोगे अभी फिलहाल, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये क्या है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये बाय यहाँ पर जाएगा और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। जैसे देखो मैंने इसको रन किया, अभी फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया जिसमें जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि और भी जो कंस्ट्रक्टर है ये दो, इसी दो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के माध्यम से ही इस दोनों को कॉल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग दिस कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर में यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग ऐसा दिस लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और सेमी कॉलम। अब बताओ यहाँ पर आपको किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। मान लो कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर, तो इसके ये जो एक्स है ना इसका वैल्यू दे दो यहाँ पर। तो मान लो कि ये इंट है, तो इंट में ही वैल्यू देना पड़ेगा। मान लो कि एक पैरामीटर के लिए मैंने एक वैल्यू दे दिया, तो अब क्या होगा कि जैसी, अब बताओ कि जब भी हम कैसे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को जावा में, तो जैसे आप जावा को कोड को रन करोगे तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, मेन मेथड के पास, क्योंकि मेन मेथड से ही जावा का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन मेथड के पास आएगा, उसके बाद इसके पास आएगा, तो ये इसको क्या मिल गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला। तो ये कहाँ पर जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर जाएगा। उसके अंदर जब नीचे आएगा तो इसको ये मिल गया, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये किसके पास चला जाएगा, ये जब ये मिल गया तो ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला गया, फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ना। अब बताओ यहाँ पे कि इस दिस कीवर्ड का यूज मैंने किया इसको कॉल करने के लिए, तो वैसे ही मैं इसको भी कॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको ये भी बताया
कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पर आप दिस कीवर्ड, इसके नीचे एक और दिस कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब इसको कॉल करेगा तो ये यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ पर आ गया ना, तब इसके अंदर में भी एक और कॉल कर दो, दिस का यूज कर दो, ऐसा। अब इसके अंदर में किसको कॉल करोगे, इसको कॉल करोगे तो इसके अंदर में दो पैरामीटर है, तो यहाँ पर भी आप दो पैरामीटर दे दो। दोनों पैरामीटर इंट में है, तो दोनों पैरामीटर दिया, सेमी कॉलम दिया। ठीक है, अब इस दिस कीवर्ड से किसको कॉल होगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सभी कंस्ट्रक्टर मेरा यहाँ पर कॉल हो गया। तो आपने यहाँ क्या देखा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम जितने भी कंस्ट्रक्टर है सबको कॉल कर सकते हैं। अब देखो इसको मैंने रन किया, आपका आउटपुट आ गया, सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक कैसे आउटपुट आया, समझ में आया? देखो फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने हमेशा आपको बताया कि जावा में जब कोड को रन करोगे तो स्टार्ट एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन मेथड से, यहाँ से। तो जैसे ही इसके पास आया मेन मेथड के पास, उसके नीचे आएगा, नीचे इसको क्या मिला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिला, तो इसके पास चला जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास। अब जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास आया, इसके अंदर में नीचे इसको क्या मिला, दिस दिस कीवर्ड मिला। तो दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ये करंट क्लास मतलब कि एक ही इसी क्लास के अंदर में आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? ऐसा नहीं कि मान लो एक और दूसरा क्लास ले लिया और दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है दिस कीवर्ड में। दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करोगे। तो यहाँ पर हमने लेक्चर 45 जो एक क्लास है, इसी क्लास के अंदर में जितने भी कंस्ट्रक्टर रहेगा उसी को कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही यहाँ पर आपका कंपाइलर का कंसोल आया, कंपाइलर आया, तो यहाँ पर ये क्या मिला इसको, फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये किसके पास जाएगा, डायरेक्ट फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर में इसको फिर नीचे आएगा तो इसको क्या मिल गया, सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास चला गया। अब यहाँ पर जैसे आया तो इसको क्या मिल गया, ये चीज मिल गया, तो ये चीज को इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर फर्स्ट टाइम, ऊपर सेकंड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कहाँ से आया था, यहाँ पर यहाँ से आया था। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से आया था तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद नीचे आएगा तो इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर भी आउटपुट आ गया फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब बताओ कि यहाँ पर इस पार्ट में कहाँ से आया था, जब इसका काम कंप्लीट हो गया तो फिर कहाँ पर चला जाएगा, जहां से आया था। तो आया था कहाँ से, यहाँ से आया था ना, तो यहाँ पर आ गया। अब इसका काम कंप्लीट हो गया तो इसका काम कंप्लीट होने के बाद फिर नीचे आएगा और इस चीज को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो फिर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है इसका, तो आपको समझ में आया कि जावा का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैंने एक और पॉइंट बताया था कि एक कंस्ट्रक्टर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। मान के चलो कि इसी चीज को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ यूज करना चाहता हूँ, तो फिर देखो एरर आ जाए। देखो कंपाइल टाइम एरर आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंस्ट्रक्टर में आप एक ही दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको कि ये जो दिस कीवर्ड जब भी आप यूज करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप यहाँ पर लॉजिक लिख रहे हो या फिर प्रिंट कर रहे हो उससे पहले होना चाहिए दिस कीवर्ड, नीचे नहीं। जैसे मान के चलो कि इस चीज को मैं यहाँ से हटा के और इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ ऐसा, तो देखो एरर आ जाएगा। देखो कंपाइल टाइम एरर आ गया। इसका मतलब कि दिस कीवर्ड जब भी आप यूज करोगे तो पहले ही यूज करोगे, स्टेटमेंट से पहले। ठीक है, तो ये था आपका दिस कीवर्ड कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि हमने सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसके अंदर में जितने भी कंस्ट्रक्टर है एक क्लास के अंदर में कॉल कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में क्या रखना है ना कि सेम क्लास होना चाहिए। जब भी आप दिस कीवर्ड यूज करोगे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए तो सेम क्लास के अंदर में ही गेम खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर दूसरा क्लास ले लिया और दूसरे क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहा हूँ, तो फिर ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम लोग सुपर यूज करते हैं, वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।